हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। सैनिक क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर में जनरल नॉलेज से रिलेटेड भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में बताया था। भारत के राज्य कितने होते हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐतिहासिक स्मारक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो आपको डायरेक्टली आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, आगरा का किला, आगरा किला यानी कि आगरा किला को किस नाम से जाना जाता है? तो आगरा किला को लाल किला के नाम से जाना जाता है। यानी कि आगरा फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट का मतलब होता है किला। तो आगरा का किला कहाँ है? आगरा में ही है। ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जब भी आपको टाइम मिले तो आगरा किला आगरा आप गए हैं तो आगरा किला जरूर घूमें, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसी यादें होती हैं जो बार बार इसको याद करके मन को ताज़ा किया जाता है। तो जब भी आप घूमने जाएं तो वहाँ पर आपको एंट्री चार्ज लगेगा, एंट्री टिकट प्राइस लगेगा, जो कि पर पर्सन, पर व्यक्ति के लिए, भारतीय के लिए 35 रुपया होगा, और विदेशी जो लोग होते हैं उनको 550 रुपया देना होता है। और इसकी टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होती है। सातों दिन खुली रहती है, संडे टू सैटरडे तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी आपका आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आपकी आगरा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, तो आपका नाम होगा आगरा में यह स्थित है। बुलंद गेट के सामने दादूपुरा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसकी एंट्री टिकट है 40 रुपया। इसकी एंट्री टिकट है 40 रुपये। 40 रुपये देकर आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे 15 साल से कम के हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो कि यह ईंटों से बनाया गया है। ये इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर है। तो बस आप यह याद करिए कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसकी हाइट है 72.5 मीटर। बस आपको यही याद करना है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। कुतुब मीनार कहाँ है? आपका दिल्ली में है, जिसकी हाइट है 72.5 मीटर। जामा मस्जिद कहाँ पड़ जाएगा? जामा मस्जिद आपका दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, और इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है भाई, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल को जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, इसके इतिहास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो कि यह आगरा में है। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसके बारे में तथ्य था कि शाहजहां जो थे अपनी मुमताज की याद के लिए उन्होंने यह ताजमहल बनवाया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया, और जितने भी इसमें
सहभागिता वर्कर्स निभाए थे। उनके सभी के सभी जो मेन वर्कर थे उनके हाथ कटवा दिए शाहजहां ने, ठीक है। और शाहजहां की तीसरी वाइफ थी मुमताज, और इनकी मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज का। तो शाहजहां ने उन्होंने मुमताज की याद के लिए यह ताजमहल बनवाया, जिसको बनवाने में 15 साल लग गए। 15 साल लग गए, और इसमें टोटल 28 प्रकार के स्टोन यूज किए गए हैं। 28 प्रकार के किस्म के पत्थर से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ताजमहल के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। शाहजहां की तीसरी वाइफ थी मुमताज, जिनकी मृत्यु हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते समय। उन्हीं की याद में शाहजहां ने यह ताजमहल बनवाया था, ठीक है। जिस ताजमहल को बनवाने के लिए 20,000 से ज्यादा वर्कर्स इसे बनाए थे, और इसको बनाने में 15 साल लग गए थे। और उन वर्करों के जो मेन वर्कर थे उनके हाथ कटवा डाले। क्योंकि हाथ इसलिए कटवा डाले, यदि वह जीवित रहते हैं वर्कर्स, उनकी शाहजहां का यह सोच था यदि यह वर्कर्स जीवित रहते हैं तो ऐसी एक और ताजमहल बना देंगे, इसलिए यह कॉपी हो जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को इनका हाथ काट डाला जाए, और अंततः सैनिकों ने वही किया, उनके हाथ काट डाले। और यह ताजमहल 28 प्रकार के स्टोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। रेड फोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में है। लाल किला जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट मोन्यूमेंट्स वेयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर, जहां पर इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाया जाता है इसी लाल किले पे, और इसी लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है इसी लाल किले पे। तो जैसे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। रेड फोर्ट कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लोटस टेम्पल कहाँ है भाई? लोटस टेम्पल आपका आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर विजिट करते हैं इस टेम्पल में। यहाँ पर बहुत ही शांति मिलती है। और इनकी जो पंखुड़ियाँ जो बनाई गई हैं कमल की, यह एक मेटालिक हैं, गैल्वेनाइज्ड मेटल से मिलकर बनी होती हैं। इसको गैल्वेनाइज किया जाता है क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी रेडिएशन पड़ती हैं तो इसको कोरोजन नहीं होगा। उतना आप लोग को ध्यान देना नहीं है, मैं आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। लोटस टेम्पल, ठीक है। लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ है भाई? दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है, बोट क्लब बनाया गया है, वहां पर जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं लोग। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, ठीक है। मकबरा, जो कि हुमायूं का टॉम्ब, जो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में है, ठीक है। जिसमें 150 मकबराएं हैं। इसमें 150 150 मकबरा हैं इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। यह आपको मैं पिक्चर भी विजुअलाइज करा देता हूँ कि हुमायूं का मकबरा कैसा था देखने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में।
यहाँ पर मंदिरें जो भी बनवाई गई हैं कुछ सोने की यहाँ पे इसमें जड़ी गई हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं मकबरे में। ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर। ठीक है, हवा महल जयपुर में स्थित है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। विजिट इट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हेड टू वन द रूफटॉप गिव्स ब्रेथ टेकिंग व्यू। जब आप लोग अर्ली में मॉर्निंग में जाते हैं और इसके रूफटॉप में, मतलब सबसे ऊंची इमारत पे, इसके ऊंची बिल्डिंग पर जब जाएंगे तो जैसे लगेगा कि कोई यह सांस ले रहा है। इसके अंदर जैसे ही आप लोग प्रवेश करेंगे तो लगेगा कोई ये हवा महल सांसें ले रही हैं। इतनी हवाएं उसमें झरोखे मारेंगी जैसे कि लगेगा कोई व्यक्ति बहुत तेजी से सांस ले रहा है। ठीक है, तो हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल जयपुर में है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, जब इस पे लाइट जब डाली जाती है इवनिंग के समय तो बहुत ही ग्लो करता है, बहुत ही प्रकाशित हो जाता है और इसकी सुंदरता और ही बढ़ जाती है। तो चार मीनार भाई कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। सन टेम्पल, सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ठीक है, ये रहा फोटो उसका। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकार की वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि इस वीडियो को देखकर और अपनी पकड़ और मजबूत कर सकें। और किसी भी प्रकार की वीडियोस अपलोड की जाती हैं तो आपको सबसे पहले प्रदान होंगी। इसलिए आप लोग सैनिक क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस क्लास के माध्यम से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की ही नहीं तैयारी बल्कि नवोदय विद्यालय की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमने भ्रमण भी किया है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। ठीक है, जैसे कि एंजल ऑफ विक्टोरिया फिगरिंग ऑन द टॉप ऑफ द सेंट्रल डोम इज 16 फीट। जैसे कि विक्टोरिया का यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है जो कि हाइट ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का 16 फीट है। ठीक है, तो ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग यह याद करिए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफा, अजंता एंड एलोरा केव्स कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है ऐतिहासिक स्मारक का, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का। जैसा कि हमने अभी आपको मैं बताया कि आप लोग इसको एक मेमोराइज करिए और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी करिए। और यदि आपको समय मिलता है, यदि आप कहीं घूमने जाते हैं और इस क्षेत्र में इस जगह पर पहुंचते हैं तो आप जरूर से जरूर वहां पर एक बार जाने का प्रयत्न करें ताकि आपको वहां पर और नॉलेज मिलेगी इनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कराई जा रही है और क्वेश्चन भाई इसी में से पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन इसी में से ही आना है।
तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को मिस नहीं करिए। अभी तक हमने बहुत सारी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड वीडियोज बना चुकी है, ठीक है, और उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ और वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैथ्स का भी लेक्चर अपलोड किया गया है, आपके साइंस का भी लेक्चर अपलोड किया गया है, एसएसटी का लेक्चर अपलोड किया गया है, जनरल नॉलेज का लेक्चर अपलोड किया गया है, रीजनिंग का तो विशेष तौर पे कंसेप्ट बताए गए हैं। वहाँ पर यह बताया गया है कि रीजनिंग किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन उसी प्रकार के पूछे गए भी हैं, और साथ साथ में ही उनके मॉडल पेपर भी डिस्कस किए गए हैं, पिछले वर्ष के पेपर भी डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो उसे आप लोग जाकर जरूर देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए सैनिक क्लासेस पे। जरूर से जरूर सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।